बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरी से लेके पाइसेस तक किन बुरूज की साढ़ सत्ती ख़त्म होने वाली है और किन की शुरू होने वाली है। साढ़ सत्ती और ढैया दोनों के बारे में हम बात करेंगे। इन बुरूज की साढ़ सत्ती और ढैया शुरू होने वाली इसके हवाले से बात करेंगे। बिगनिंग ऑफ साढ़ सत्ती एंड ढैया के हवाले से इनकी शुरुआत से पहले क्या कुछ होगा, हम इसकी शुरुआत और एंड दोनों का बताएंगे। यानी कि अगर साढ़ सत्ती और ढैया आपकी लगने वाली है, शुरू होने वाली है, तो इससे पहले क्या हालात बनने वाले हैं और अगर ख़त्म हो रही है तो ख़त्म होने के बाद क्या हालात बनेंगे, इसके बारे में भी हम आपसे बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जो क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं, 5 बुरूज की साढ़ सत्ती और ढैया प्रेजेंट के अंदर चल रही है, जिसमें से कैंसेरियंस, स्कॉर्पियंस की ढैया चल रही है, जबकि कैप्रिकॉनियंस, एरीज सॉरी कैप्रिकॉनियंस, एक्वेरियस और पाइसिस, इन तीनों की साढ़ सत्ती चल रही है। अब इन 5 की तो ढैया और साढ़ सत्ती चल रही है, जिसके बारे में अक्सर बात करते रहे। लेकिन आज ख़ास तौर पे हम बात करेंगे उन बुरूज के बारे में जिनकी साढ़ सत्ती और ढैया नए सिरे से शुरू होने वाली है और उससे पहले और बाद क्या कुछ होने जा रहा है, क्या निशानियाँ आपको मिलेंगी, क्या कुछ तब्दील होता नज़र आएगा आपकी ज़िंदगी के अंदर। साढ़ सत्ती और ढैया दोनों की शुरुआत से पहले का अगर हम बात करें तो अच्छे हालात का होना, यानी जभी भी, जैसे लेट सपोज आपका अगर मई 2025 में, फॉर एग्जांपल मई 2025 में अगर आपकी साढ़ सत्ती शुरू होनी है, तो उससे पहले का वक्त जो भी होगा उसमें तरक्की का होना, पैसा भरपूर कमाना। इसीलिए जितने बुरुज जिनका हम अभी बताएंगे, जिनकी साढ़ सत्ती और ढैया शुरू होने वाली है, इनको पैसा जमा करना है, इनको अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, इनको कुछ भी करके तरक्की करनी है, इनको अपने आप को स्टेबल करना है, लग्जरियस लाइफ जो भी हासिल करना चाहते हैं करें। क्योंकि वजह ये कि जितना कुछ ये बचाएंगे, अपने अखराजात पे काबू रखेंगे, अपना इन्वेस्टमेंट करके पैसे को मल्टीप्लाई करेंगे, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाएंगे, अपने ज़राए बढ़ाएंगे पैसे कमाने के, तो जब साढ़ सत्ती और ढैया आएगा तो उसके अंदर जो कुछ होना है वो तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन उसका असर आप पे कम से कम पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि किसी सर्द एरिया, यानी कि जैसे कि पहाड़ी एरिया में आप जा रहे हो और अपने साथ जैकेट्स नहीं लेके जा रहे हो, स्वेटर्स नहीं लेके जा रहे हो, तो क्या होगा आप सब जानते हो। तो पहले से तैयारी कर ली जाए, ग्लव्स और जैकेट्स वगैरह सब तैयार करके साढ़ सत्ती और ढैया उतरा जाए, तो फिर आपके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी आप बचाव कर पाओगे। आप अपने हालात अगर बुरे में बुरे भी हुए तो आपके पास इतना कैपिटल होगा, इतना पैसा होगा कि उससे बाहर आने या उसका जोर आप पे असर या उसके असरात आप पे कम से कम होते हुए नजर आएंगे। साढ़ सत्ती और ढैया जब शुरू होती है, यानी कि एक तो हमने आपको बताया कि इससे पहले क्या होगा, और जब साढ़ सत्ती और ढैया एंड होती है, ख़त्म होती है, जैसे हम कुछ की बात भी करने वाले हैं कि कुछ बुरुज की साढ़ सत्ती और ढैया ख़त्म भी हो रही है, तो ख़त्म होने के बाद भी ऐसे हालात होंगे कि आपकी तरक्की का होना, पैसा भरपूर आना, जॉब्स का मिलना, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का होना, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम का मल्टीप्लाई होना, ज़मीन और जायदाद से अच्छा पैसा आना, आपके बैरून मुल्क जॉब जाके वहाँ जॉब करना, कारोबार करना, वहाँ से पैसा कमाने, किसी भी तरीके से बैरून मुल्क से जुड़ा आप कोई काम करते हो, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से, उससे भी भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन रहेगा। तेज़ तरीन दौलत समेटने वाला दौर रहेगा। याद रखिएगा, साठ सत्ती ढैया से पहले और साठ सत्ती ढैया के बाद। अब इसके दौरान में भी ऐसे चांसेस आएंगे, इसके दौरान में भी अच्छा कुछ पैसा आप बना पाओगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि साठ सत्ती ढैया में पैसा आना रुक जाता है या आप तरक्की नहीं कर पाते या आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होती, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये बिल्कुल चलेगा, लेकिन कुछ रुकावटों का आना, साठ सत्ती और ढैया नाम है टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, रुकावटों का, परेशानियों का, और ये होता है जो ड्यूरेशन हम आपको बताएंगे उसमें ये ज़्यादा होता नज़र आएगा। इसमें मज़हब का सहारा लेना पड़ेगा आपको। जितना आपकी कनेक्टिविटी मज़हब से बनी रहेगी, मेडिटेशन, इबादत बंदगी या नमाज की पाबंदी, या फिर जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक है उसके रेगुलर प्रेयर्स का करना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। साठ सत्ती और ढैया का जोर तोड़ता हुआ नज़र आएगा। आपके सैयारों की पोजीशंस तो अच्छी रहे, लेकिन अगर सैयारों का स्ट्रांग ना होना, यानी नीच के पावर्स के साथ होना, ये भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये मज़हब ऐसी चीज़ है कि जो आपके सैयारों को स्ट्रांग करता है, यानी आपके मज़हब की वजह से आपके सैयारों की पोजीशंस का बेहतर होना और स्ट्रांग होना, ये काफ़ी हद तक साठ सत्ती और ढैया के असरात से आपको महफूज रखेगी। अब सवाल ये है किस किस्म की परेशानियां हो सकती हैं साठ सत्ती और ढैया के अंदर। जॉब का बार बार चले जाना, बॉसेस का आप पे बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग बिहेवियर होना, या बहुत ज़्यादा दूसरों के सामने इंसल्ट करना या टॉन्ट कर देना, कुछ भी इस तरह के मामला हो सकते हैं। आपकी सीनियर्स या बॉसेस के साथ आर्ग्यूमेंट्स का होना, लड़ाई झगड़े होना, दुश्मनों का एक्टिव रहना इस दौरान में रहता है साढ़ सत्ती और ढैया के दरमियान। और जैसे हमने कहा, जॉब का चले जाना या कारोबार में मंदी का रुझान रहना, कारोबार से पैसा रुक रुक के आना या बिल्कुल रुक जाना, इस तरह भी हो सकता है। और किसी को उधार दिया हुआ है तो उसके पैसे वापस ना देना, या फिर
किसी तरह से कोई बड़ा फ्रॉड का हो जाना, कोई फ्रॉड होना, कोई पैसे लेके भाग जाइए, कंपनी का बंद हो जाना या कहीं से पैसे आना बंद हो जाना, इस तरह के मामलात भी होते हैं। अक्सर औकात जॉब के अलावा, करियर के अलावा आपके ज़मीन और जायदाद के तनाज़ात में उलझ जाना, ज़मीन और जायदाद पे कोई कब्ज़ा हो जाना या ज़मीन और जायदाद का हिस्सा आपको ना मिलना, इस तरह के मामलात भी होते हैं। या आपके हक़ के पैसे आपको ना मिलना, ऐसा भी 60-70 और ठैया में होता है। प्लस ये कि घरेलू झगड़े, आपके ख़ानदान में इख्तलाफ़ात, लड़ाई झगड़े, अनबन का होना, पेरेंट्स के साथ बदतमीज़ी, माँ-बाप के साथ बदतमीज़ी का होना, बहन-भाइयों के साथ अच्छे लहजे में बात ना करना, आपका गुस्सा ट्रिगर करेगा इस दौरान, याद रखिएगा। 60-70 ढैया में गुस्सा बहुत आना, एग्रेसिव होना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, इसके अलावा आपका ज़िद्दी हो जाना, ये भी मामलात को बिगाड़ता है। आपकी लव लाइफ़, आपकी मैरिड लाइफ़ में ये बड़ी काउंट करती है और इसी वजह से इस दौरान में 60-70 ढैया के दौरान अक्सर औक़ात आपकी लव लाइफ़ और आपकी मैरिड लाइफ़ भी मुतासिर होती है। इसमें लड़ाई झगड़ों का होना, ट्रस्ट इश्यूज़ का होना, ईगो क्लैशेज़ का होना, किसी बात पे अनबन होना, बात यहाँ तक कि डाइवोर्स तक पहुँच जाना, इस तरह के मामलात भी इसके दौरान होते हुए नज़र आते हैं। औलाद का बात ना मानना, बदतमीज़ी करना, ड्रग्स की तरफ या मनशियात की तरफ चले जाना, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ना लाना, पढ़ाई में ध्यान ना देना और दूसरी एक्टिविटीज़ में ध्यान देना, इस तरह की चीज़ें भी 60-70 और ठैया के दरमियान नज़र आती है। आपकी लव लाइफ का किसी और से शादी कर लेना या आपको रिजेक्ट कर देना या आपको टॉन्ट करना, इंसल्ट करना, इस तरह के मामलात भी होते हैं। यानी हर लिहाज से नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव है वो सारी नेगेटिव की तरफ जाती हैं। ऐसे नहीं कि 100%, लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपको नज़र आती है। परेशानी में इजाफा होना, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी का होना, आपका बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, बीमारियों का जड़ से, यानी कि जो बड़ी-बड़ी क्रोनिक डिज़ीज़ है जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, लीवर के प्रॉब्लम्स है, किडनी के मसले हैं, इनका सर उठाना, इनकी वजह से परेशान होना, बीमारियों की वजह से बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल के चक्कर होना, दवाओं पे खर्चे होना, अखराजात का बढ़ जाना, बहुत ज़बरदस्त किस्म के अखराजात में इजाफ़ा हो जाता है इस दौरान में। 60-70 ढैया में पैसा रोके नहीं रुकता, यानी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप सेविंग्स करना चाहते हो, लेकिन पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, पता नहीं चलता 60-70 ढैया में। और पैसे का ज़िया होना, पैसा ना रुक पाना या आपके खर्चात का बहुत ज़्यादा बढ़ना, बिजली के बिल और बाकी के बिलों में, ग्रॉसरी बिल्स वगैरह में पैसे चले जाना, बच्चों के स्कूल के एडमिशन या फ़ीस या उनके यूनिफ़ॉर्म वगैरह में, यानी अच्छे खासे खर्चे इस दौरान में होते हुए आपको नज़र आते हैं। साथ ही साथ कुछ शॉर्टकट्स के चक्कर भी होते हैं इसके अंदर। 60-70 ढैया में आप शॉर्टकट्स की तरफ जाते हो, यानी इल्लीगल तरीके से पैसा कमाना या 2 नंबरी तरीके से चोर बाज़ारी, रिश्वत सतानी या ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके किसी का हक़ मार के या गलत तरीक़ों से जुआ सट्टा वगैरह से पैसा कमाना, इस तरह के मामलात भी जो है 60-70 और ढैया के अंदर बढ़ते हुए नज़र आते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये सारे पॉजिटिव की तरफ जाते हैं जब 60-70 और ढैया का खात्मा होता है। या तो आपकी 60-70 और ढैया शुरू होने वाली है या फिर 60-70 और ढैया ख़त्म हो चुकी है। ये चीज़ें दोबारा नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। जॉब का मिलना, कारोबार में तेज़ी का देखना, बच्चों का बदतमीज़ी से इज़्ज़त से बात करना, यानी बदतमीज़ी छोड़ के आपकी बात का मानना, घर में पैसे दे के आपको सपोर्ट करना, हर लिहाज से चीज़ों को पॉजिटिव होते हुए आप देखते हो। अपनी लव लाइफ़ को आप अच्छी तरह से ट्रैक पे आते देखोगे, यानी कि आपस के बंधन, आपके आपस के जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होना, आपकी लव लाइफ़ के अलावा आपकी मैरिड लाइफ़ में, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में मजबूती का देखना, इस तरह की चीज़ें होते नज़र आती हैं। यानी तमाम चीज़ें पॉजिटिव की तरफ चली जाती हैं और हालात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अब सबसे पहले बुर्ज एरीज के हवाले से बात करें तो 29 मार्च, नोट करके लिख के लगा लें, 29 मार्च 2025, 29 मार्च 2025 आपकी 60-70 स्टार्ट हो जाएगी और 12वें घर के अंदर शनि आएंगे। याद रखिएगा ये जो डेट हम आपको बता रहे हैं इसमें आपके 12th हाउस, आपके बैरन मुल्क जाना, जॉब करना, कारोबार करना, अच्छा पैसा कमाना, खर्चों में इजाफा होना, हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बढ़ना, ये सारी चीज़ें होते भी नजर आएंगी। लेकिन यहाँ से आपकी 60-70 स्टार्ट हो जाएगी, यानी 29 मार्च 2025 ये डेट याद रखिएगा। और 7.5 साल याद रखिएगा, 7.5 साल तक ये 60-70 जारी रहेगी। इससे पहले आपके हालात बहुत अच्छे रहेंगे, यानी आज से लेके, आज 28 जुलाई है, अभी हम ये कह सकते हैं कि 28 जुलाई से लेके 29 मार्च 2025 ये वो टाइम रहेगा जिसके अंदर आप अच्छा वक्त देखोगे, आपके कारोबार, जॉब, करियर, हर जगह एक बड़ा बूस्ट आएगा, यानी आप कमा सकोगे, आपके पास पैसे जोड़ने का टाइम है, अभी भी टाइम बड़ा कम है, आप गिन सकते हो उंगलियों पे कितने महीने, कितने साल, लेकिन बहुत ही कम टाइम है और इसके अंदर मेहनत करके जो कुछ आपने किया आपको 29 मार्च 2025 के बाद काम आएगा, क्योंकि 60-70 का पहला चरण है, दूसरा या तीसरा भी नहीं कि चलो फ्री हैंड रहने वाला है। पहला चरण बड़ा मुश्किल होता है, सबसे ज़्यादा तबाहकुन किस्म का, सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन ये
लेवल या चरण होता है, जिसके अंदर बहुत कुछ जो हमने सारी चीज़ें साढ़ सत्ते की गिनवाई, ये सबसे वर्स्ट हालत में, सबसे बुरी हालत में होते हैं, यानी कि बहुत बुरा वक़्त ये होता है और जिसके अंदर आपको बड़ी कामयाबी से आगे बढ़ना होता है। और अगर आप हार मान के बैठ जाते हो, कम्फ़र्ट ज़ोन में चले जाते हो, तो फिर बड़ी मुश्किलात का सामना भी करते हो। तो अभी से तैयारी करनी है, एरीज़ को हम अभी से चौकना करें, अभी से होशियार रहना है, क्योंकि अभी टाइम है। अभी अगर आप गिनो तो आपके पास 5 महीने तो इस साल के रह गए, अगस्त से लेके दिसंबर, और फिर अगले साल 2025 के 3 महीने, 5, 6, 7, 8, 8 महीने रह गए। 8 महीने में जितना बटोर सकते हो, जितना कमा सकते हो, जितना इन्वेस्ट कर सकते हो, जितना पैसा जोड़ सकते हो, कर लो, क्योंकि ये 8 महीने हैं, उसके बाद साढ़ सत्ती का पहला चरण शुरू होगा। सबसे मुश्किल इसको इससे गुज़रना पड़ेगा आपको। तो अपने आप को मज़हब की तरफ जोड़ के रखना। इन 8 महीनों में आपको मेडिटेशन की तरफ आना है, नमाज़ की तरफ आना है, अपने मज़हब की रेगुलर प्रेयर्स की तरफ आना है, जिस भी मज़हब को आप मानते हो, और आप इंशाल्लाह कामयाब होगे। अभी 8 महीने हैं, अभी ऐसा नहीं कि कल से शुरू हो रहा है, तो आपको तैयारी कर लेनी है। अब अगर हम टॉरस की बात करें, यानी कि वृषभ राशि के हवाले से, लेकिन तैयारी कर लें, क्योंकि ज़्यादा अरसा नहीं है। बैंक बैलेंस बढ़ाते हुए चले जाएँ, आप पैसा जोड़ें, आप जॉब में, कारोबार में जितना अच्छा कर सकते हैं, मज़हब से जितनी अच्छी कनेक्टिविटी बना सकते हैं, आप बनाएँ। क्योंकि टॉरियंस को भी भरपूर तरीके से आगे बढ़ने के लिए, या आगे ऐसे वाक़यात जब आएँगे, उसके लिए तैयार रहने के लिए अभी से तैयार रहना चाहिए। हालाँकि अभी तो क्लीन चिट है, सुकून से आप काम कर सकते हैं और अच्छे हालात आप देखोगे, आप पैसा बढ़ता हुआ, जॉब, कारोबार, करियर से अच्छी खबरें, खुशखबरियाँ सुनना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। लेकिन इसके अलावा भी एक बात आपको बता दें कि फरवरी 2028, हम टॉरस की बात करें, फरवरी 2028 टाइम अच्छा खासा आपको मिल गया। आपको एरीज़ से कई गुना ज़्यादा टाइम मिला है, यानी फरवरी 2028 आपकी साढ़ सत्ती शुरू हो जाएगी। साढ़े 7 साल का स्ट्रगल वाला टाइम। क्लीन चिट आपको इस तरह मिला है कि फरवरी 2028 से पहले आप सुकून की ज़िंदगी गुज़ारोगे, अच्छा पैसा, तेज़ तरीन दौलत देखोगे और भरपूर पैसा समेटते नज़र आओगे। और 28 फरवरी 2000 22 फरवरी 2028 इस तारीख से जो आपकी साढ़ सत्ती शुरू होगी, आइंदा साढ़े 7 साल के लिए। यानी फरवरी 2028 से पहला चरण आपका शुरू हो जाएगा। तो एरीज़ की तरह टॉरस का भी साढ़ सत्ती शुरू होगा, लेट शुरू होगा, यानी 2028 में शुरू होगा, वो भी फरवरी में। तो काफ़ी टाइम इनको मिल जाएगा, अच्छा पैसा बना पाएँगे, अपने आप को स्टेबल कर पाएँगे और इस काबिल बना पाएँगे कि इसके पहले चरण का मुकाबला कर सकें, क्योंकि बाकी के 2 इतने मुश्किल नहीं हैं। लेकिन जो पहला लेवल है साढ़ सत्ती का पहला चरण, ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा तबाहकुन, बहुत ही परेशान-कुन, वो सारी चीज़ें होते नज़र आती जो हमने आपको वीडियो के शुरू में बताई। तो उस डिटेल में जाए बगैर, यानी कि साढ़ सत्ती के लिए इनको तैयार रहना है, इनकी भी साढ़ सत्ती शुरू होगी। डिटेल सारा हमने वीडियो में बताया हुआ है, आपको इल्मी स्टूडियो में मिल जाएगा, जहाँ टॉरस की साढ़ सत्ती के हवाले से वीडियो मौजूद है। यानी कि इनका जो 2025 से 2030 का ड्यूरेशन है, उसके हवाले से बहुत कुछ हमने उसमें बताया है इल्मी स्टूडियो के ऊपर। इसके बाद अगर हम जेमिनी, बुर्ज जौज़ा के हवाले से, तो इनको फुल क्लीन चिट है, यानी कि टॉरस को हाफ क्लीन चिट आप बोल सकते हैं, लेकिन इनका फुल क्लीन चिट है, यानी कि आइंदा 5 साल 2025 से लेके 2030 के दरमियान साढ़ सत्ती ढैया कुछ भी नहीं है। यानी भरपूर तरीके से दौलत समेटने वाला, पैसे बनाने वाला, अपना करियर बनाने वाला, अपना फ्यूचर बनाने वाला, अपना स्टेटस बिल्डअप करेंगे, यानी कि हर लिहाज से लग्जरियस लाइफ का देखना, पैसे का भरपूर फ्लो और अपॉर्चुनिटीज़ का बहुत ज़्यादा आना जेमिनाइज़ के लिए, और इनको मौका मिलेगा आइंदा के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि 2030 तक चलें ठीक है, साढ़ सत्ती ढैया नहीं, उसके बाद ज़रूर है। तो वो हम आगे आपको बताएँगे कौन सी डेट से शुरू होगा, लेकिन फ़िलहाल 5 साल आप सुकून से रहोगे और आपको पैसे जोड़ने का अच्छा टाइम मिल गया है। जेमिनाइज़ को भरपूर तरीके से पैसा भी जोड़ पाओगे और अच्छा वक़्त भी देखोगे, क्योंकि आपके लिए ना ही तो साढ़ सत्ती है, ना ही आपकी ढैया है। अब अगर हम कैंसेरियंस के लिए बात करें, कैंसेरियंस तो इनके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मार्च 2025 कैंसेरियंस बुर्ज सरतान के लिए, कर्क राशि के लिए मार्च 2025, याद रखिएगा, लिख के रख लो, मार्च 2025 आपकी ढैया ख़त्म हो रही है, आपका 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम ख़त्म हो रहा है, आपकी साढ़ सत्ती नहीं चल रही और ना ही शुरू होने वाली है, और ये 5 साल भरपूर तरीके से पैसे कमाने वाला साल होगा। यानी मार्च 2025 के बाद आप ऐसे मौके देखोगे आपके लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का होना, जॉब में अच्छा वक़्त देखना, अच्छी खुशखबरियों का सुनना, कारोबार का तेज़ तरीन तरीके से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, हर लिहाज से, ज़मीन और जायदाद, ऑनलाइन बिज़नेस, जिस भी काम को आप करते हो उसमें भरपूर पैसा समेट पाओगे। पैसा जोड़ने का टाइम है, मज़हब से कनेक्टिविटी बना के रखना है, क्योंकि आप बड़े कनेक्टिव रहे, यानी आपने मज़हब को यकीनन कनेक्ट किया होगा, क्योंकि इतना मुश्किल वक़्त आपने देखा, 2.5 साल भी कोई कम नहीं होता, लेकिन अच्छा खासा मुश्किल वक़्त आप देख कर आए हो, और अभी मार्च 2025 से आपके लिए और अच्छा वक़्त आएगा कि आपके लिए ढैया ख़त्म हो जाएगी और आपके लिए प्रोग्रेस करने का, तरक्की करने का टाइम शुरू हो जाएगा।
तो अपने आप को मजबूत करना, स्टेबल करना इस दौरान में आपके लिए मुमकिन बन जाएगा। अब अगर हम सिंह राशि लियो के हवाले से बात करें तो इनके लिए मार्च 2025 ये लिख के रख लो, तमाम लियोस, तमाम बब्बर शेरों को कह रहा हूँ कि सिंह राशि लिख के रख लो कि मार्च 2025 शनि का जो ये ट्रांजिट होगा, मार्च 2025 से फरवरी 2028, फरवरी 2028 लिख के रख ले, ये वो ड्यूरेशन रहेगा। यानी तकरीबन समझ लें 3 साल के दौरान आपकी ढैया शुरू हो जाएगी। आपकी ढैया शुरू हो रही है, जैसे कैंसिरियंस की ख़त्म हो रही है, स्कॉर्पियंस की ख़त्म हो रही है, लेकिन आपकी शुरू हो रही है। पहला चरण तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये पहला चरण तो नहीं नहीं है, लेकिन ढैया का 2.5 साल ही वो पहले चरण के बराबर ही होता है, यानी मुश्किलात का बड़ा ख़तरनाक दौर होता है। यानी इसमें आपको मज़हब से कनेक्टिविटी रखना बहुत ज़रूरी है। आपका स्टेबल ऑफ माइंड का होना, पीस ऑफ माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके आप आगे बढ़ोगे, सही फैसले कर पाओगे, क्योंकि गलत फैसले करवाना, आपके गलत फैसले हो जाना, जल्दबाजी में गलत फैसले करके नुकसान उठाना, ऐसे मामला भी होते हैं इसके अंदर। आपका पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो सोचने समझने की सलाहियत इससे मुतासिर होती है। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। और मार्च 2025 से याद रखिएगा, डेट हमने आपको बता दी, ढैया का आगाज़ हो जाएगा। तमाम लियोस के लिए तैयारी पकड़ ले। ज़्यादा अरसा नहीं है, 7-8 महीने जितने भी हैं, लेकिन इसमें अपने आप को मजबूत करना है, क्योंकि अभी वक्त है, अभी पैसा भी आएगा, अभी अपॉर्चुनिटीज़, मौके भी मिलेंगे। अभी हर फैसला जो आप करोगे वो कामयाबी की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि ये जो टाइम आपको मिला है, ये पैसे जोड़ने का टाइम है। इसमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, अपने आप को स्टेबल करने का टाइम है, और आप अच्छी तरह इस ढैया का मुकाबला कर पाओगे। लेकिन तमाम लियोस को तैयारी अभी से पकड़ लेनी, तो ही जाके आगे आप कामयाबी से हमकिनार होगे। अब अगर हम विर्गो यानी बुर्ज संभला कन्या राशि के हवाले से बात करें तो इनके लिए क्लीन चिट है, यानी भरपूर पैसे की बरसात, अच्छा पैसा कमा पाओगे, पैसा जोड़ पाओगे, तरक्की का देखना, जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ का, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का, अपने जॉब में कारोबार का मिलना, बड़ी बड़ी खुशखबरियों का अपने जॉब कारोबार से सुनना, अच्छा पैसा जोड़ पाओगे। तो आपके लिए टेंशन नहीं है, विर्गोस टेंशन फ्री है, क्योंकि ना ही तो साढ़ सत्ती है ना ढैया है, बिल्कुल सफाई के साथ 5 साल गुजर जाएंगे। पैसा जोड़ना है, मजहब से कनेक्टिविटी रखना है, ताकि उसके बाद जो 60 ढैया शुरू होगी तो उसका आप मुकाबला कर सको। लेकिन 5 साल आपको टेंशन फ्री रहना, आपके लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अब अगर हम लिब्रा बुर्जे मीज़ान यानी तुला राशि के हवाले से बात करें तो लिब्रास के लिए भी खुशखबरी है सबसे बड़ी कि आइंदा 5 साल 2025 से 2030 पैसे कमाने का, छप्पर फाड़ दौलत का टाइम रहेगा। भरपूर पैसा जोड़ पाना, पैसा जमा कर पाना, स्टेबल लाइफ, मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे आप जाओगे। और प्लस ये कि अपने जॉब पे अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, यानी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। आपके पास टाइम बहुत है, 5 साल बहुत बड़ा वक्त होता है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में। तो ये जो 5 साल है 2025 से 2030, इसमें आप अच्छा पैसा जोड़ पाओगे। अपना बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला प्रॉपर्टी, पैसा भरपूर आएगा। इसको जोड़ना है, इसको ज़ाया नहीं करना, अपने अखराजात पे काबू रखना है, क्योंकि अखराजात का घर भी एक्टिव है। पैसे के अखराजात बढ़ेंगे, बहुत खर्चा बढ़ेगा, और इससे बचना है जितना हो सके। ऑल्टरनेटिव ढूंढने हैं, ताकि आप अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ा सको, और तभी जाके आइंदा 5 साल के बाद जब 60-70 ढैया शुरू होगी तो उसका आप मुकाबला करने के काबिल रहोगे। लेकिन आपको क्लीन चिट है, भरपूर तरीके से आप इंजॉय करोगे और अच्छा पैसा जोड़ते हुए भी नजर आओगे। अब अगर हम स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब वृश्चिक राशि के हवाले से बात करें तो स्कॉर्पियंस की मार्च 2025 लिख के रख लो, मार्च 2025 में आपकी ढैया जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ढैया ख़त्म हो जाएगी, इख्तिताम हो जाएगा। ये 2.5 साल का जो स्ट्रगल वाला टाइम आपने माजी में देखा, परेशानियाँ, टेंशन, डिप्रेशन, जॉब का बार बार चले जाना, कारोबार में मंदी, हर किस्म के जो नुकसानात आपने, उसका समझ लें उसकी भरपाई हो पाएगी। अब वो वक्त आएगा मार्च 2025 के बाद, तरक्की का, कामरानियों का, यूँ कह लें कि इज्जत, दौलत, शोहरत और करियर, कारोबार, कामयाबियों का बड़ा तूफान स्कॉर्पियंस की ज़िंदगी में आएगा भरपूर तरीके से। और मार्च 2025 के बाद अच्छा वक्त का देखना, अच्छा पैसा जोड़ पाना, और कोई सार सत्ती भी आगे नहीं आ रही तो इनके लिए इतना टेंशन नहीं। 5 साल तो इनके लिए क्लीन चिट है, भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाएंगे। और चंद महीनों यानी 7-8 महीने के बाद मार्च 2025 से इनकी ढैया जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये इनके लिए बड़ी खुशखबरी है। हर लिहाज से प्रोग्रेस करते हुए, प्रॉस्पेरिटी को देखते हुए, अच्छा पैसा जोड़ते हुए स्कॉर्पियंस नज़र आएंगे। अब अगर हम सेजिटेरियस के हवाले से बात करते हैं, ये भी खुशकिस्मत तरीन बुरुज में, जिनके आइंदा 5 साल 2025 से 2030 कोई साठ सत्ती या ढैया नहीं है, ना शुरू हो रही है ना ख़त्म हो रही है। मीन्स क्लीन चिट है, भरपूर तरीके से पैसा जोड़ पाना, तेज़ तरीन दौलत समेट पाना, हर लिहाज से अच्छा करना, ये इनके लिए मुमकिन रहेगा। यानी अब पैसा जोड़ना शुरू कर दो। वजह ये कि 2-5 साल हैं आपके पास, 5 साल के बाद साठ सत्ती ढैया दोनों आपके आएंगे बारी बारी। लेकिन कहने का मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना कि इससे इसमें से गुजर के पार उतरने वाली बात हो। यानी ऐसा नहीं कि साठ सत्तिया ढैया आए और आपके पास कुछ हो ना, ना कोई कैपिटल हो, ना आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो, ना फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो,
तो फिर बड़े मुश्किलात हो सकते हैं। तो सेजिटेरियंस को, बुर्जे कौस को भी या धनु राशि को हर लिहाज से मेहनत करनी है। अभी जो टाइम मिला है इनको, क्लीन चिट मिली इनको, जो 5 साल मिल गए, 2025 से 2030 अपने आप को स्टेबल करते हुए, पैसा जोड़ते हुए, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स करते हुए, अपना फ्यूचर बनाते हुए नज़र आना चाहिए। और हर लिहाज से कंफर्ट जोन में नहीं जाना है किसी भी तरह से, और मेहनत करना है, सख्त मेहनत करके, काम को पेंडिंग पे ना डाल के, अपना 100% एफर्ट देके भरपूर तरीके से सेजिटेरियंस भी कामयाब होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद कैप्रिकॉर्नियंस के हवाले से बात करें तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस की 60 चल रही है, और इसके आखिरी फेज पे यानी मार्च 2025 से ये भी ख़त्म होगा, यानी मार्च 2025 इनका लास्ट फेज ख़त्म हो जाएगा, तीसरा फेज। और ये कामयाबी और कामयाबियों की तरफ जाएंगे, यानी कि कामयाबी, सक्सेस इनकी लाइफ में आएगी। पैसा जोड़ पाना, अच्छा बैंक बैलेंस देखना, बच्चों के एजुकेशन, बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ कर पाना, अपने करियर कारोबार से बड़ी बड़ी खुशखबरियों का सुनना, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ के मिलना, हर लिहाज से खुशहाल होते हुए तमाम कैप्रिकॉर्नियंस नजर आएंगे। लास्ट फेज है, मार्च 2025 एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, चंद महीने हैं, 7-8 महीने के बाद ये भी एक प्रॉस्पेरस ज़िंदगी गुजारते नजर आएंगे। जो माजी में जो उनको तलखियों का सामना करना पड़ा, जो माजी में परेशानियां, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी से गुजरे हैं, उससे बाहर आते हुए नजर आएंगे। हर लिहाज से खुशहाल होते हुए कैप्रिकॉर्नियंस नजर आएंगे। आगे कोई 60 कोई ढैया आइंदा 5 साल नहीं है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, सुकून से जिंदगी गुजार सकेंगे। यानी 2025 से 2030 ऐसा कुछ भी नहीं होता नजर आएगा, और हर लिहाज से आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का होना, मौके मिलना, ऐसा नजर आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कैप्रिकॉर्नियंस के बाद 11th बुर्ज यानी 11वें बुर्ज एक्वेरियस, 60 का दूसरा शिकार, यानी इसका मिड फेज चल रहा है, इसका दरमियाना फेज चल रहा है। अभी समझ लें 2.5 साल ये मुश्किल वक्त गुजार चुका है। जो सबसे मुश्किल तरीन फेज 1 था, फेज 1 यानी कि चरण, पहला चरण ये पार करके आ गए, और अब दूसरे चरण से गुजर रहे हैं, जो कि उससे कम मुश्किल है। आजमाइश है, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी इसके अंदर भी है, लेकिन ये गुजर रहे हैं उसमें से। और उसके बाद 2.5 साल मजीद रहेंगे आखिरी चरण को पार करने में, तो अच्छा खासा टाइम है। ऑलमोस्ट समझ लीजिए 2028 तक इनको मेहनत करनी है, अच्छा अच्छा कुछ करना है, तब जाके ये इससे बाहर आते हुए नजर आएंगे। तो कहने का मकसद कि अभी मज़हब से कनेक्टिविटी बना के रखनी है एक्वेरियस को, ख़ास तौर पे, क्योंकि अभी ये दौर चलेगा और मुश्किलात आएंगी, टेंशन, डिप्रेशन वगैरह सब होगा, लेकिन आपको खंदा पेशानी से इससे बाहर आना है। और जहाँ मज़हब की कनेक्टिविटी रहेगी, तो आपके आइडियाज़ का स्ट्रांग होना, आपको बड़े बड़े अच्छे आइडियाज़ आएंगे, क्रिएटिव, इनोवेटिव हो जाओगे, आपके विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपके कॉग्निटिव थिंकिंग, आपकी अकलानी ताकतों का बढ़ना आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। और एक्वेरियस बहुत स्मूथली इस टाइम से भी बाहर आ जाएंगे, और खुशी के साथ आगे का वक्त का मुकाबला करेंगे। तो एक्वेरियस के बाद अब आखिरी बुर्ज पाइसिस के हवाले से बात करें। पाइसिस सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पाइसिस की, जैसे आप जानते हैं, 60 का पहला चरण चल रहा है, अभी भी 2.5 साल भी नहीं हुए इसको। यानी कहने का मतलब कि अभी भी जुलाई में जाके, कहीं जाके जुलाई 2025 में जाके इसका पहला चरण ख़त्म होगा। तो पहला चरण ख़त्म होने में भी टाइम है, और 2030 में इनकी 60 ख़त्म हो जाएगी। ये इनके लिए बड़ी खुशखबरी है। तो फिर भी अच्छा खासा टाइम है, 2024 तो अभी चल रहा है, 25, 26, 27, 28, 29, 30, अच्छा खासा टाइम है। तो इसमें इनका दूसरा चरण भी शुरू होगा, फिर तीसरा चरण भी शुरू होगा। तो लंबा चौड़ा टाइम है। तो मज़हब से कनेक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा इनकी बनती है। जो पाइसेंस मज़हब से जुड़े रहेंगे उनके लिए मुश्किलात इतनी नहीं रहेगी, इतने प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे, सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी कम से कम या ना होने के बराबर। और जो मज़हब से कनेक्टिविटी नहीं बनाएंगे उनके लिए आए दिन नए नए चैलेंजेस, नई नई तकालीफ, नई नई परेशानियाँ, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी ये होता नज़र आएगा। तो पाइसेंस को थोड़ा और स्ट्रांग रहना है, क्योंकि अभी तो 2.5 साल शुरू, मतलब 2.5 साल से गुजर रहे हैं, पहला चरण चल रहा है, बड़े बड़े मुश्किलात, जो सारे, जो हमने 60 के सारे जो क्वालिटीज़ गिनवाए हैं शुरू में, वो सब ये फेस कर रहे होंगे। और ये खुद बताएंगे भी कि क्या कुछ अभी गुजर रहा है उनके ऊपर, क्या कुछ ज़िंदगी में हो रहा है उनके साथ। यानी बहुत बुरा, सबसे 12 बुरुज में सबसे बुरा वक्त ये देख रहे हैं। और उसके बाद फिर 2.5 साल और है, उसके बाद फिर 2.5 साल मजीद आखिरी चरण को, तो अच्छा खासा टाइम है। तो कहने का मतलब कि मज़हब से कनेक्टिविटी बना के रखते हैं, इबादत बंदगी करते हैं, जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक है, इसके रिचुअल्स को फॉलो करते हैं भरपूर तरीके से, 60-70 से बाहर आते हुए नजर आओगे। टाइम बहुत है, 2030 में जाके आप इससे आज़ाद होगे। लेकिन दुआ आपके लिए है कि इस दौर के अंदर आप पे कम से कम परेशानी और तकालीफ आए, और आप इन आजमाइशों से बाहर आते हुए, तरक्की करते हुए, कामयाबियों की तरफ या कामयाबियों की तरफ जाते हुए नजर आएँ। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।